सुप्रभात। पहले तो मैं वैशाली पवार मानसेता फ्रॉम राजकोट, बरोबर। अभी राजकोट में हूँ इसलिए फ्रॉम राजकोट। वैसे महाराष्ट्र से आई हूँ, बहुत साल पहले से यहाँ हूँ। और आप लोगों के साथ अभी हम लोग जो काम करेंगे वो सिर्फ आपके आगे के फ्यूचर के लिए। समझ में आ रही है मेरी सब बात कि कोई प्रॉब्लम है? हिंदी समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। मैं 25 साल से मैनेजमेंट में काम कर रही हूँ। मेरा परिचय मैं दे रही हूँ। मैनेजमेंट में आप लोगों के से जो बड़े लोग होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, बराबर। पर अभी कुछ दिनों में मैंने सोचा कि बड़े लोगों को ट्रेनिंग देके क्या फायदा, वो तो बड़े हो चुके हैं। जब ये उम्र जो है आपकी जो उम्र है, इस उम्र में हमने अगर बीज अच्छा बोया, संस्कारों का बीज अगर आप में आ गया तो ही आप बड़े होकर अच्छे लीडर, अच्छे व्यक्ति बनोगे कि नहीं? बनेंगे ना। तो व्यक्तिमत्व विकास करके हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है जो ट्रेनिंग सेशन है, जो संस्कारों का खजाना है। और ध्यान कैसे करना है? एकाग्र होके करना है। एकाग्रता कैसे आएगी? ध्यान करते समय धीरे धीरे विचार आएंगे। बहुत से विचार रहते हैं, मुझे खेलने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे खाना खाना है। और उस समय क्या करना है? सिर्फ हमारी जो सांस है वो जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है उसके तरफ देखना है, अंतर्मन से। कैसे? अंतर्मन से। तो आज से ध्यान कैसे करोगे आप लोग? श्वास को देखते हुए ध्यान करोगे। पहला ध्यान कितने मिनट का रहेगा? 3 मिनट का कम से कम, ठीक है। उसके बाद मंत्र बल बोल के फिर ध्यान को छोड़ना है। 3 मिनट से रोज ध्यान बढ़ाना है अपने को। कैसे ध्यान करेंगे? सांस को ही देखेंगे, कोई चीज नहीं। आते विचार आने दो। किसी को कंट्रोल कर सकते हैं क्या हम लोग? अभी अगर यहाँ पे कोई हवा आ गई जोर से तो हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो तो आने वाली है, वो आएंगी। पर हमें हमारे ध्यान को कंट्रोल करना है तो हमें ही करना पड़ेगा। हम ही उसको कर सकेंगे। तो हम क्या देखेंगे ध्यान में? क्या देखेंगे? श्वास को। गुड, बहुत ही अच्छा IQ पावर है मैडम आपके बच्चों का, फटाफट ग्रास्पिंग है। तो टाइम टेबल बनाना किसको आता है? टाइम टेबल का अर्थ क्या है? हाँ, टू डू लिस्ट, बराबर। टू डू लिस्ट मतलब हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन का टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए। और उस समय में अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए बच्चों? हाँ, मेरा टी टाइम है, मैं चाय ही पीऊंगी इस समय, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। सही है? मेरा रीडिंग टाइम है, मेरा होमवर्क का टाइम है, ये टाइम खत्म होने के बाद हम मिलेंगे। ये बोलने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने बोला कि चल भाई मेरे को तो अभी होमवर्क करना है, पर तू बोल रहा है चल मेरा भी बहुत मन हो गया, उसने आपको कन्विंस कर दिया और आप चले गए, तो नुकसान किसका? होमवर्क पेंडिंग ना। तो ये होना नहीं चाहिए। तो जब जो चीज हमें करनी है, हमने अपना टाइमिंग हमारे टीचर को अकॉर्डिंग बनाया है, उन्होंने बना के दिया कि इस समय हमको यही करना है, या हमने उनसे वेरीफाई किया, तो वो चीज उसी समय वैसे ही होनी चाहिए, उसमें कोई फेरफार नहीं होना चाहिए। और आपके पास अभी इतने बड़े बड़े कोई काम नहीं है कि आप उसको चेंज करते रहो। जरूरी है क्या? आपके टाइम टेबल के हिसाब से ही आपको चलना है। जब आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे तब हो सकता है कि भैया खूब सारा વક્તા એને કેટલા બધા કોર્પોરેટ વર્લ્ડના લોકોને જીવન જીવવાની શૈલીઓ શીખવી છે। બેન છે એ એટલા સરસ મોટિવેશનલ સ્પીકર છે કે એના એક કલાક માટેના જે પ્રાઇસ છે ને જે ચૂકવવામાં આવે છે એ અઢળક હોય છે। જો કે 8 વાગે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું હતું, મારે થોડું મોડું થયું, પણ બેન છે એ જે એના લેક્ચરમાં જવું હોય તમારે તો એ લેક્ચરનો બહુ મોટી રકમ ચૂકવવાની હોય, પરંતુ આપણા બાળકો માટે આપણા માટે એણે એવું વિચાર્યું। અને જો આપણી જ શાળા માટે, હું બીજી શાળાઓનું મેં 3 શાળાઓ સજેસ્ટ કરી કે કાલે ચેરમેન સાહેબ પાસે ગયા હતા તો ચેરમેન સાહેબે 2-3 શાળાઓ કીધી, પણ કે નહીં મારે 93 નંબરના બાળકોને જ મારે વાત કરવી છે। અને એણે બહુ સરસ એક આખો કન્સેપ્ટ ઊભો કર્યો છે।